रियल एनालिसिस पर एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर पे आप सबको वेलकम करते हैं। और आज अभी तक हमने जितने भी रियल एनालिसिस को पढ़ा जाना, उसके बेसिक्स को देखा, उस पर थोड़े से क्वेश्चंस किए, राइट। लेकिन अब और ऑनवर्ड जितने वीडियोस देंगे हम थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे, समझेंगे रीमान इंटीग्रेबल्स को और थोड़ा करीब से। और थ्योरम्स का कोई 2 वीडियोस आई गेस आएंगे थ्योरम्स पर। उसके बाद हम जो रीमान स्टेजेस इंटीग्रल्स है उन्हें स्टार्ट करेंगे, जो बेसिकली हमारे कोर्स का ज्यादा फोकस है और मेन पार्ट है। ऑल द रीमान इंटीग्रल्स भी हैं, लेकिन स्टार्ट करेंगे। सो आज का लेक्चर स्टार्ट कर दो। अगर अपने तक सब्सक्राइब बटन को हिट नहीं किया तो वेरी अनफेयर, हिट कर दो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को, काफी एनर्जी देता है ये हमें, राइट। सो 2 थ्योरम यहाँ बाय नेम पूछे जाते हैं, एक है काशी थ्योरम, दूसरा है डार्बेक्स थ्योरम। ऑल दो काशी थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डार्बेक्स कम इंपॉर्टेंट है, बट हम दोनों करेंगे, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर, राइट। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, विच इज, चलो आगे डार्बेक्स थ्योरम। चलो पहले समझते हैं डार्बेक्स थ्योरम को और देन काशी को। डार्बेक्स थ्योरम, डार्बेक्स डार्बेक्स थ्योरम क्या था? डार्बेक्स थ्योरम से ये कहता है कि फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो, हर अपसाइलन जो है ना रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो के लिए देर इज अ रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो such that कि अपर मान सम का, दोबारा से हम वैसे लिख रहे हैं अपर मान सम, मुझे काफी कंफ्यूजन आता है इसलिए हम अपर मान सम थोड़े से तरह लिख लेते हैं। कुछ हमारे बुक में ऐसा लिख रखा है, तो मैं इसको थोड़ी चेंजिंग करूंगी, इसको वहां ले जाती हूँ। एक चीज दिखाना चाहती हूँ, अपर मान सम और एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस अपसाइलन। और हमारे पास लोअर मान सम के लिए कैसा है? लोअर मान सम के लिए उल्टा है, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन। अब सुनो इसे, क्या 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 कहा है, क्या कहा है, सुनो बहुत गौर से सुनो। उसने ये कहा है कि हर एप्सिलॉन रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन एप्सिलॉन कौन सा है? बहुत ही नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, जो कि तमाम रियल नंबर से, पॉजिटिव रियल नंबर से छोटी है, लेकिन एप्सिलॉन खुद नॉन नेगेटिव है। अगर तमाम रियल नंबर से एप्सिलॉन जो रियल नंबर्स हैं पॉजिटिव रियल नंबर से छोटी है, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी इक्वल टू जीरो या फिर नियर टू जीरो। उसके लिए हर एप्सिलॉन रियल नंबर, एप्सिलॉन जो ग्रेटर देन जीरो है, उसके लिए हमारे पास एक रियल नंबर डेल्टा भी एग्जिस्ट करता है। हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करता है, सच दैट के, गौर से सुनो, अपर मान सम, अपर मान सम छोटा है अपर मान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन के। एप्सिलॉन क्या है? कुछ बहुत छोटा रियल नंबर, बहुत छोटा नॉन नेगेटिव रियल नंबर। और अगर गौर से देखो, ये अपर मान इंटीग्रल क्या था? अपर मान इंटीग्रल इन्फिमम था, किसका? अपर मान सम का। तो इन्फिमम में कुछ डाला तो वो सेट के एलिमेंट से बड़ा हो गया। आया याद? ये इन्फिमम की जो था प्रॉपर्टी थी सेट, अगर हमने पढ़ा था सेट में, रियल एनालिसिस का पहला लेक्चर है। अगर आपको इन्फिमम और सुप्रीमम ऑफ सेट के बारे में नहीं पता, इस सारे वे में नहीं जानते, तो इन्फिमम और सुप्रीमम हमारी ऑलरेडी वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट जो है रियल एनालिसिस, उसमें भी। सिमिलरली इधर आ जाओ, विच इज कॉल्ड लोअर मानसम। लोअर मानसम क्या है? ग्रेटर है लोअर मान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन के। अब याद करके बताओ, ये लोअर मान इंटीग्रल क्या था? सुप्रीमम था, किसका? लोअर मान सम का। तो सुप्रीमम में कुछ निकाला तो सेट के एलिमेंट से क्या हो गया? छोटा हो गया। ये क्या था? सेट के एलिमेंट से बड़ा हुआ, विच इज अपर मान सम। और सुप्रीमम जो हमारे पास लोअर मान सम है, वो बड़ा हो गया और अपर मान सम छोटा हो गया। दिस इज कॉल्ड अवर डार्बेक्स थ्योरम, राइट। इसमें कंडीशन है, और डेल्टा कंडीशन क्या है जो कि मैं लिखना ही भूल गई, वो ये है कि यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द सब इंटरवल है ना, वो लेस देन डेल्टा होगी, ठीक है, राइट। तो हमेशा याद रखना है। तो मैं दोबारा पढ़कर सुनाती हूँ ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, दोबारा से अगर समझ नहीं आई तो जरा फील मिलेगा। वो ये है कि हर एवरी रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक रियल नंबर डेल्टा भी एग्जिस्ट करता है, सच दैट कि अगर हम अपर मान इंटीग्रल में कुछ डाले, विच इज बहुत छोटा एप्सिलॉन रियल नंबर में डाला, तो वो
बड़ा हो गया, हल्के इन्फिमम था, वो इन्फिमम था अपर मान सम का, लेकिन वो बड़ा हो गया किससे, अपर मान सम से। अपर मान सम क्या था यार, सम ऑफ एरियाज ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स था। अगर वीडियो नंबर 2 याद हो जिसमें हमने अपर मान सम और लोअर मान सम को ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखाया था, राइट। तो ये क्या, सम ऑफ एरियाज ऑफ लोअर मान सम ऑफ एरियाज ऑफ इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स था। तो यार ये देखो ना, ये वाली बात, तो उसमें से कुछ निकाला और ये ग्रेटर देन हो गया लोअर मान सम से। तो ये हमारे पास डार्बेक्स थ्योरम है, ठीक है। आई होप आपको समझ आई हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट थ्योरम है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड काशीस थ्योरम, या फिर इसको काशी क्राइटेरिया भी कहा जाता है रीमान इंटीग्रेबल के लिए, काशीस थ्योरम। चलो काशी 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 थ्योरम, काशीस थ्योरम क्या कहते हैं हमें, काशीस थ्योरम सुनो भी क्या कहते हैं कि अगर, अच्छा मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल करवाई थी अगर आपको याद हो, अच्छा मैंने ना एक वीडियो, ये वाली एग्जांपल थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जिसमें 1 आंसर आता था अगर एक्स मेरे पास रैशनल नंबर था, और 0 आंसर था अगर मेरे पास एक्स जो था वो इरेशनल नंबर था। और ये सारा फंक्शन जो था ना वो बाउंडेड था किस पे, क्लोज इंटरवल 0 और 1 पे, याद है। लेकिन आप सोच के बताओ, मैंने वीडियो नंबर 1 में कहा था, जो कि पहला लेक्चर है, बिल्कुल पहला लेक्चर में, जब मैंने इंटरवल से बात शुरू की थी, और रीमान इंटीग्रल्स की कहानी को मैंने शुरू इंटरवल से किया था, है ना। तो वो जो इंटरवल मैंने कहा था कि अगर क्लोज, हमेशा हमारे पास जो फंक्शन रीमान इंटीग्रल हमेशा क्लोज इंटरवल पर होगा, राइट। कोई भी फंक्शन जो क्लोज इंटरवल में, मैंने कहा था वो क्या होगा, रीमान इंटीग्रल। लेकिन ये भी एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल पर ही है। लेकिन ये तो मैंने प्रूफ किया था हमने लास्ट वीडियो में कि रीमान इंटीग्रेबल नहीं था। तो यहाँ से एक बात पता चली, वो ये थी कि हर बाउंडेड इंटरवल, हर फंक्शन जो कि बाउंडेड इंटरवल से बिलोंग करते हैं ना, इस बाउंडेड किसी भी बाउंडेड इंटरवल से, वो हमेशा रीमान इंटीग्रेबल नहीं होता। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो रीमान इंटीग्रेबल होते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना हर नहीं होता। लेकिन ठीक है, तो ये जो काशी क्राइटेरिया हमें यही बताता है एक्चुअली। मैं बताती हूँ किस तरह, एक सेकंड को मैं एक चीज आपको दिखाती हूँ, दिखाने की कोशिश करती हूँ, और वो दिखाऊंगी। इसके बाद जो एग्जांपल करनी है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, उसको मैं करके दिखाऊंगी आपको काशी क्राइटेरिया से, फिर आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। सो इधर आ जाओ, ठीक है, समझते हैं काशी क्राइटेरिया क्या है। सुनो, काशी क्राइटेरिया क्या है कि अगर हमारे पास एफ कोई फंक्शन है जो कि बाउंडेड इंटरवल में से है, तो बाउंडेड इंटरवल से एक फंक्शन बिलोंग कर रहा है, ये फंक्शन एफ रीमान इंटीग्रेबल कब होगा, इज एफ देन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। इस फंक्शन जो क्लोज इंटरवल है उसमें रीमान इंटीग्रेबल होगा इफ एंड ओनली वाला कंडीशन है, फॉर एवरी रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर इज अ पार्टीशन। एक पार्टीशन ऐसे जरूर एग्जिस्ट करती होगी, देयर इज अ पार्टीशन P belongs to P of ए बी जो हमारे पास इंटरवल है उस पर बनने वाली एक पार्टीशन है जो कि सेटिस्फाई करेगी इस बात को, जो कि सेटिस्फाई करेगी हमारी इस बात को। वो बात क्या है, वो बात ये है कि जो अपर मान सम है, बल्कि अपर मान सम लोअर मान सम को दूसरी तरह लिखते तक ज्यादा अच्छा है, क्योंकि छोटा ऐसे बड़े ऐसे तो बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। वो ये है कि अपर रीमान सम का डिफरेंस जो है लोअर मान सम के साथ, वो लेस देन होगा अपसाइलन। लेस देन क्या होगा, अपसाइलन। गौर से सुनो क्या हुआ, गौर से सुनो हुआ क्या, गौर से सुनो हुआ क्या, ये हुआ, ठीक है। अब सुनो हमने किया क्या। अब बेस्ट प्लान पैसा में पेन सेलेक्ट कर रही हूँ, इस वजह से काफी पोज बीच में आ गया। तो ठीक है, आ जाओ हम सिलेक्ट करते हैं कलर, चलो रेडी ले लेते हैं। अब फंक्शन एफ है जो कि बिलोंग करा है हमारे क्लोज इंटरवल से, किससे, ए बी से, हमारे क्लोज इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रहा है। ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। सुनो क्या हुआ, एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में से डिफाइंड है। ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है अगर अगर इस फंक्शन के लिए इसमें एक ऐसी पार्टीशन एग्जिस्ट करे जो कि इस चीज को सेटिस्फाई करते। वो चीज क्या है, वो कहे कि अपर मानसम और लोअर मानसम का जो डिफरेंस है ना वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, काशी क्राइटेरिया फॉर
रीमान इंटीग्रेबल, कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल पर रीमान इंटीग्रेबल कब होता है? अगर अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो ये हमारे पास, अगर मैं सिर्फ एक यहाँ पे आ रहा था फॉर देयर इज आर, यहाँ पे एक चाहिए सिर्फ, हर पार्टीशन के लिए चेक करना। अगर हमें एक ही पे पार्टीशन मिल जाए जिसमें अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन, हम तो कहेंगे बात बन गई है। ठीक है, चलो अब जरा इसको प्रूफ करके देखते हैं। इसका प्रूफ ये ऐसे रहेगा, तो इफ एंड ओनली वाला कंडीशन था स्टेटमेंट में, तो हम लोग ना दोनों साइड से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो लेट करते हैं कि एफ बी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन अगर वो रीमान इंटीग्रेबल है, अगर वो रीमान इंटीग्रेबल है ऑन ए बी, देन तो हम जानते हैं, एक बात तो हम जानते हैं कि जो अपर मान सम है, अपर मान सम सॉरी लोअर मान सम है, पूरा एफ ऑफ डी एक्स करेंगे ऐसे, हाँ ठीक है, जो अपर मान सम है वो इक्वल होगा लोअर मान सम के, और ये दोनों इक्वल होंगे ए एंड बी एफ के, जो कि यहाँ पे जो ए एंड बी है ना, क्योंकि अपर मान सम इक्वल है लोअर मान सम के, और इन दोनों की जो कॉमन वैल्यू ना वो ये है कि इनकी क्या है कॉमन वैल्यू। जैसे याद है मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल कराई थी जिसमें अपर मान सम, जिसमें हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, याद है? तो उसमें हमारे पास अपर मान सम और लोअर मान सम क्या लिख लेते थे 1/3, तो याद रखना तुम उस वीडियो में हम कैसे लिखते थे, अपर मान सम एंड लोअर मान सम इज इक्वल टू 1/3। तो इन दोनों की क्या थे कॉमन वैल्यू थी, तो वो होगा ए टू बी एफ का इंटीग्रल का आंसर ये। सो इन दो इसका हमारे पास क्या निकला था, अपर मान सम और लोअर मान सम की कॉमन वैल्यू। ठीक है, समझ तो आई गई हो, यही हो, इतनी फील तो आएगी होगी। तो अपर मान सम, अगर कोई फंक्शन मान इंटीग्रेबल है तो वो अपर मान सम और लोअर मान सम इक्वल है और वो इसके इक्वल है, यहाँ तक तो कोई बात clear है। ठीक है, अब लेट करते हैं, अच्छा मैंने व्हाइट ले लिया हुआ है तो यहाँ से भी येलो स्प्लिट करते हैं दोबारा। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, अगर अब हमारे पास कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, देन बाय डायबेक्स थ्योरम, अब हम डायबेक्स थ्योरम यूज करने लगे यहाँ पे। डायबेक्स थ्योरम की स्टेटमेंट याद है ना? तो मैं दिखाती हूँ। डायबेक्स थ्योरम से क्या कहता था कि डायबेक्स थ्योरम लगाएंगे और लेट कर लेते हैं, हम दो पार्टीशन लेते हैं, P1 ले लेते हैं और P2 ले लेते हैं, जो कि हमारे पास उन सब उन दो जो भी पार्टीशन हमारे पास इस क्लोज इंटरवल ए और बी पे जो काशी थ्योरम को प्रूव करने के लिए लिए है ना, उसमें से हमने दो पार्टीशन उठाएंगे विच इज P1 और P2, दो पार्टीशन हमने इसमें से उठा ली दो पार्टीशन। अब उन दो पार्टीशन पर हम एक चीज डायबेक्स थ्योरम लगाते हैं, चलो लगा के दिखाते हैं आपको, एक मिनट, एक सेकंड एक सेकंड। तो हम मूव करेंगे अपना नेक्स्ट पेज पर, पहले तो यहाँ से आ जाओ। ठीक है, हम वो रेज हो चुका है, चलो खैर है, चलो ठीक है, इधर आ जाओ। डायबेक्स थ्योरम लगाने लगे हैं तो देन ओके, सो हम क्या करेंगे, अपर मानसम जो है, अपर मानसम P1 का वो लेस देन होगा किसके, ए और बी एफ प्लस एप्सिलॉन के। अब यहाँ पे तुम्हें याद हो तो मैंने अपर रीमान इंटीग्रल लिखा था, लेकिन मैंने बताया क्योंकि ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम दोनों इक्वल है किसके, इसके, तभी मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ। बात समझ आई? आई होप क्या आई हो, राइट? तो यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे ये लिखा। चलो ठीक है, पेंसिल दोबारा ले लेते हैं। ओके, तो बाय ये डायबेक्स थ्योरम मैंने ये लिखा है। अच्छा ठीक है, कोई चीज एप्सिलॉन से छोटी होती है तो वो एप्सिलॉन/2 भी लिख दो, कोई टेंशन में, क्योंकि एप्सिलॉन बहुत छोटा रियल नंबर था, अगर मैंने एप्सिलॉन लिखा तो एप्सिलॉन/2 लिखूं, एप्सिलॉन/4 लिखूं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए एप्सिलॉन/2 लिख देती हूँ, क्यों लिखूंगी अभी थोड़ी देर बाद बताती हूँ ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो हमने दो लिए थे, एक के मैंने ये लिखा और दूसरे के, अच्छा मैंने दो पार्टीशन लिए थे, एक P1 और एक P2। अब P1 और P2 दो पार्टीशन थी, अब मैंने P1 के लिए अपर मानसम लिखा और P2 के लिए लोअर मानसम लिखूंगी, अब डायबेक्स थ्योरम को यूज करना है, तो लोअर मानसम आ गया। लोअर मानसम को तो मैं राइट से लिखूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए, तो लोअर मानसम हमारे पास आएगा P2 का, विच इज दिस, विच इज ग्रेटर देन अपर मानसम लोअर मानसम F माइनस एप्सिलॉन। अगेन मैंने यहाँ पे ए टू बी लिख दिया है, हालांकि यहाँ पे लोअर रीमान इंटीग्रल लगाना था, क्योंकि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो सब इक्वल है, तो दैट इज वाई यहाँ पे आ गया। कोई यहाँ तक तो किसी को टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ से मैं काम करने लगी हूँ, अब मैं ना एक रिफाइनमेंट ले लूंगी, मैंने पहले P लिया 1 लिया, P2 लिया,
और वो दोनों मेरे पास जितनी पार्टीशंस बिलोंग करती थे ना ए से बी से, उसमें से मैंने 2 पार्टीशंस ली, और उनके लिए मैंने पहले P1 के लिए मैंने अपर ईमान सम लिखा, P2 के लिए मैंने लोअर ईमान सम लिखा, डार्बेक स्टूडेंट्स को यूज करते हुए। अब मैं क्या करती हूँ, मैं लेट करती हूँ कि P जो है ना वो इक्वल है P1 यूनियन P2 के, P1 इक्वल है P2 यूनियन P1 के, और क्योंकि वो P1 और P2 के यूनियन से बना है तो ऑटोमेटिकली ये रिफाइनमेंट है P1 और P2 की, बी रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। ठीक है, अगर आपको वीडियो नंबर 1 नहीं थी जो सबसे बेसिक लेक्चर था, उसमें मैंने सारा कुछ समझाया था, रिफाइनमेंट ये वो एवरीथिंग, नहीं मालूम तो वहां जाकर देख लो, राइट। सो अगर ये रिफाइनमेंट है तो रिफाइनमेंट के बारे में हम एक बात जानते हैं, एक बात हम जानते हैं वो ये है कि जो अपर ईमान सम है पी का, वो छोटा होगा हमारे अपर ईमान सम ऑफ P1 के, और हमारा अपर मानसम P1 की, और अपर मानसम ऑफ P1 का ना वो छोटा है यहाँ से, देखो इससे। अब ये वाली बात लिखने लगी मैं, ये वाली बात। अब मैं ना साथ साथ हाईलाइट करती जाती हूँ तो समझ आए मैं क्या क्या लिख रही हूँ, कलर चेंज करूंगा। अब मैं ये वाली बात लिख रही हूँ, ये वाली बात है, व्हाइट नहीं लेना था, व्हाइट नहीं लेना था, रेड लेना था मैंने। अब आई एम गोइंग टू राइट दिस हेयर, ठीक है। वो ये है कि, अच्छा मैं कॉपी करने लगी हूँ तो रेड लाइट से लिखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर किसके, ये इसके इक्वल था, AB F + ε/2, ठीक है। और ये मैं वो कंटेनमेंट लिख रही जो मैंने लेमा नहीं कराया था वीडियो नंबर 1 में, वही लेमा लिख कर दिखाने लगे हैं। और ये जो था अपर, ये छोटा था किससे, ये छोटा है हमारे पास लोअर मानसम के, लोअर मानसम। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया एक बात, यहाँ से एक बात लिख ली हमने, यहाँ से एक सेकंड को, हम ना पहले एक बात ये वाली लिख ली। अब मैंने आपको यहाँ से मिटा के ऊपर लिख कर दिखाती हूँ, मैंने यहाँ से एक मिटाना नहीं, मिटाना नहीं, मिटाना नहीं है। तो ये देखो एक बात लिख ली, यहाँ से ये बात लिख ली। अब मैं लोअर मानसम के लिए भी लिख कर दिखाती हूँ, लोअर मानसम के लिए। लोअर मानसम आपके पास ये है, तो यहाँ पे F आना था और ये ग्रेटर देन था। अगर मैं क्या करूं, हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट, हम ये भी बात जानते हैं कि जो लोअर मानसम है ना, लोअर मानसम देखो, वो लोअर मानसम ऑफ P2 वो छोटा होता है, वो बड़ा होता है लोअर मानसम ऑफ P1 के, राइट। और ये सब कुछ ऐसे, अरे एक बात सुनिए, हम बात जानते हैं, है ना। अगर मैं इन दोनों को नेगेटिव, अगर मैं इन दोनों को दोनों साइड पे नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दूं, इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स। अगर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी तो ये देखो ऐसा हो जाएगा, P1 बड़ा हो जाएगा, P1 बड़ा हो जाएगा, P1 अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा, राइट। सो यहाँ P आना, सॉरी सॉरी, P और P1 लिखा है, मैं P की लिख लेती हूँ, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ ये इस फॉर्म का बन जाएगा, इस फॉर्म का। मैं दोनों साइड पे नेगेटिव साइन करूंगी मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा देखो, गौर से देखना, देखो। सो पी आना है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पी आना है, यहाँ पी आना है, इधर देखो, अब देखो देखो, ठीक है। पी यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई की है, ये लेस देन हो जाएगा -P कॉमा P2 S की। और जो P2 S है ना वो किससे बड़ा है, किससे छोटा है, माइनस से मल्टीप्लाई किया ना तो ये रिवर्स हो जाएगा, F आएगा और -ε/2। ये बड़ा था ना, लेकिन जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, छोटा हो गया। बात तो समझ आई होगी, ये पहले बड़ा था ना, लेकिन मैं इसको जब मल्टीप्लाई किया माइनस से तो ये ऐसे बन गया, तभी तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा। बात समझ आई सबको, ठीक है। तो ये देखो, एक ये P1 के लिए और ये P के लिए, हम इन दोनों को जरा मिलाकर लिखे ना तो ये बनेगा। देखो मिलाकर लिख के दिखाते हैं आपको, देखो अपर मानसम को माइनस कर देंगे लोअर मानसम से, ये यहाँ लिखा है, ये दोनों लेस देन है। अब देखो गौर से इन दोनों को देखो, ठीक है। देखो यहाँ से ये इससे कटा, सॉरी 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 सॉरी, हम एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वी हैव डन समथिंग रॉन्ग है। यहाँ माइनस आना था तो माइनस, ये प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई किया था ना दोनों तरफ, यहाँ पे माइनस लगाया तो इसके अंदर भी माइनस जाएगा, प्लस। तब ये गौर से देखो तो ये इससे कटा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ε/2, ε/2 से जब ऐड हुआ तो बिकम्स एप्सिलॉन, तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया। यही तो बात हमने काशी के टेरिया प्रूफ करानी थी, हो गया प्रूफ, ठीक है। अगर आपको एक बात समझ नहीं आई तो मेरे को ग्राफिकली एक बात
अब जैसे हमने प्रूव किया तो मैंने ना इन दोनों को ना इंडियन मिलाकर प्रूफ किया था कि सारा क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन है। किसने? काशी थ्योरम को प्रूफ करते हुए। अब मैं आपको जिसको ना विजुलाइज कराने की कोशिश करती हूँ। ये देखो मेरे पास रियल नंबर लाइन है और ऐसे ये पूरी कहानी में कौन सा क्लोज इंटरवल लिया था हमने? ए बी। तो ये रहा हमारे पास क्लोज इंटरवल होल ए बी। और पहले चीज हमने क्या ली थी? हमने लिए थे दो P1 और P2, जो कि दो पार्टीशन ली थी इस क्लोज इंटरवल की। सो लेट करते हैं, हम ले लेते हैं इतना करते हैं पिंक। सो पहला हमारे पास P1 ये है, जो कि मैंने पिंक से P1 जो है मैंने पिंक से लिया है। पर्पल आई गेस कौन सा कलर है। तो ये मेरे पास P1 है। और अब मैं P2 ले लेती हूँ जल्दी से। ये मेरा लेट से ग्रीन वाला P2 है, ठीक है। और P1 और P2 आ गया। अब जो पी था ना, पी वो इक्वल था P1 यूनियन P2 के। और वो रिफाइनमेंट थी इन दोनों की। तो रिफाइनमेंट थी तो इट विल हैव मोर पॉइंट्स देन P1 एंड P2। तो लेट से वो ये है, मैंने करीबन बनाया, क्योंकि जिसके बाद ज्यादा पॉइंट्स है P1 और P2 से। राइट। सब गौर से सुनो क्या होगा। अब इस तरह करते हैं, हम यूज करते हैं कलर विच इज ब्लू। ठीक है। अगर ये देखो तो P का अपर मान सम ये है, P का लोअर मान सम ये है, P का लोअर मान सम ये है। तो अब यहां से गौर से देखो, ऊपर वाली बात देखो। क्या P का जो अपर मान सम है वो छोटा नहीं है अपर मान सम P1 के? P1 का अपर मान सम ये है, ठीक है। और बाय डार्बक्स थ्योरम में पता है कि जो होता है ना अपर मानसम वो लेसर होता है ए और बी एफ प्लस एप्सिलॉन बाय 2। आगे बात समझ इस बात केस की किस तरह देखो, ग्राफिकली भी देखो। जो रियल नंबर लाइन पे, अच्छा देखो ये कैसे आया ज्यादा, ये देखो जो चीज ये अपर मानसम था हमारे पास पी का, और ये अपर मानसम है P1 का, और आप देख सकते हो इससे बड़ा है। और अपर मानसम पी का छोटा है, P1 का बड़ा है ना। और वैसे हम जानते हैं रियल नंबर लाइन पे जो भी चीज राइट साइड पे होती है ना वो बड़ी होती है, और जो भी चीज लेफ्ट साइड पे होती है वो छोटी होती है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं। नंबर बढ़ रहे होते हैं, लेफ्ट साइड पे नंबर कम हो रहे होते हैं। राइट। अब दूसरी स्टेटमेंट को ऊपर करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी? दूसरी स्टेटमेंट ये थी कि जो हमारे पास लोअर सम है ना, ये लोअर सम है, ये लोअर सम है हमारे पास किसका? पी का। तो लोअर सम है जो पी का, लोअर सम में जो पी का जो राइट है, लोअर सम जो पी का ना वो छोटा है, वो बड़ा है। लोअर सम ऑफ पी बड़ा है किसके? लोअर सम ऑफ P2 के। लोअर सम ऑफ P2 के। P2 कहाँ लिखूं, ये देखो लोअर सम ऑफ P2 ना, ये देखो पी का वो बड़ा है। देखो रियल नंबर लाइन पे आगे है तो बड़ा है किसके? लोअर सम ऑफ P2 के। और लोअर सम ऑफ P2 ये है। P2 पे देखो ये लेफ्ट साइड पे रियल नंबर लाइन पर, ये रियल नंबर लाइन पे पीछे है और ये आगे, इसलिए ये बड़ा हुआ और ये छोटा है ना। ये बड़ा है लोअर सम ऑफ P2 के। तभी तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया नेगेटिव नंबर से, ताकि इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाए। तो ये देखो यहाँ पे तभी तो हम नेगेटिव किया, यहाँ बड़ा था ना, तो दोनों साइड पे जब हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तभी यहाँ पे नेगेटिव नंबर आया। और वो बाय डार्बेक्स थ्योरम में ये बात पता थी। ठीक है। आगे काशी थ्योरम की समझ और बाकी प्रूफ तुम लोग जानते हो, ये मैंने आपको ग्राफिकली दिखाने की कोशिश की है। और अब हम करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन विच इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स के इक्वल है। तो हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल क्लोज इंटरवल दिस के, विच इज ओवर क्लोज इंटरवल 0 and π/2। सो अगर गौर से हाँ, वैसे बात एक बार जो लोग जानते हो साइन फंक्शन के बारे में कि साइन फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन था, ये तो तुम लोग जानते ही होगे। राइट। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और क्लोज इंटरवल इस पर, जो क्लोज इंटरवल में दिया गया 0 और π/2 पर, ठीक है। अब साइन फंक्शन है। अब इस क्लोज इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, इस क्लोज इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, और हम जानते हैं वो साइन 0 पर क्या देता है हमें? 0। और साइन π/2 पे हमें क्या देता है? 1, है ना। तो इस पर मैक्सिमम वैल्यू जो है ना जो साइन फंक्शन में दे सकता है वो 1 होती है, और जो मिनिमम वैल्यू हमें साइन फंक्शन दे सकता है वो क्या होगी? 0, इस इंटरवल में। अभी बात समझ। मैक्सिमम वैल्यू जो हमें साइन इंटरवल इस इंटरवल पर साइन फंक्शन देगा वो 0 होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो क्या होगी? 1।
सो हमारे पास लिख लेते हैं भाई, m के लिए हमारे पास निकलेगा 1 और मिनिमम m क्या निकलेगा 0। ठीक है, बिकॉज साइन फंक्शन है, राइट। इतनी बात तो समझ आ ही गई होगी। सिमिलरिटी मिनिमम फंक्शन और वैल्यू फंक्शन। अब इस तरह करते हैं, जो ये तो मैंने लिख लिया रैंडमली, लेकिन एक बात है, वो वन और वन, अच्छा ठीक है, वन देगा और जीरो देगा। अब साइन फंक्शन वन जो है वो आंसर कब कब देता है? साइन फंक्शन जो हमारे पास वन आंसर है ना, वो अगर आप गौर से देखो तो इंटीग्रल मल्टीपल्स पर देता है। तो इंटीग्रल मल्टीपल्स पर देता है तो आप इससे लिख सकते हैं के पाई/2 पर। वन ही आंसर देता है, मैक्सिमम वैल्यू वन ही है, लेकिन फाइन फंक्शन सिर्फ वन पर ही, पाई/2 पर नहीं, हर इंटीग्रल मल्टीपल पर देता है। तो ये इसका हमारे पास अपर मान सम आ गया। सिमिलरली सॉरी सुप्रीमम आ गया। इन्फीमम निकालते हैं, तो यकीन करो इन्फीमम क्या होता है, जीरो है इस इंटरवल पर साइन फंक्शन का। तो साइन का फंक्शन जो है वो हर k-1 पाई/2 पर जीरो आंसर देता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका इन्फीमम, राइट। सो अब अपर सॉरी सुप्रीमम मिल गया, इन्फीमम मिल गया। अब जल्दी से फाइंड कर लेते हैं अपर मान सम और लोअर मान सम, और बस इसके बाद काशी थ्योरम लगाएंगे और प्रूफ कर देंगे, वेरी सिंपल, राइट। सो अपर मान सम हमारे पास आ जाएगा, अपर मान सम होगा दिस एम के और डेल एक्स के 1 से n तक बात जाएगी। तो ले लो, अच्छा इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी, पाई/2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू पाई/2। ये बात तो आप लोगों को समझ आ ही गई होगी, है ना? ठीक है, और हमने इसकी n पार्टीशंस पे कर रहे हैं तो n साथ लिखा जाएगा, बिकॉज वी हैव मेड n पार्टीशन ऑफ इट। ओके, सो आ जाओ। सो यहाँ पे m के क्या है हमारे पास, पाई n के, और यहाँ पे मर गया n, पाई n/2, और सब n आएगा, सॉरी। आगे बात समझ यहाँ तक, ठीक है। सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है। और अगर ये गौर से देखो, वो देता है, अच्छा ये सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स पर देता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू होती तो वन है ना। यहाँ हम वन लिख देंगे, ये होती इक्वल वन के है ना, और ये इक्वल होती है जीरो के ना, तो यहाँ पे वहां पे वन लिख देंगे, राइट। यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ ऑफ द इंटरवल है वो क्या है हमारे पास, पाई/2n। ठीक है, और लोअर मान सम निकाल लेते हैं। लोअर मान सम पर अब आएगा यहाँ से m के डेल x के, आ गया डेल x के। तो ये देखो किस तरह निकलेगी, इसके क्या निकलेगा हमारे पास, और लोअर मान सम जीरो आएगा बिकॉज ये m जीरो है। ठीक है, चलो आगे प्रूफ करते हैं फिर, नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट पे। तो अब डिफरेंस निकाल लेते हैं, अपर रिमान सम का डिफरेंस लोअर रिमान सम से। तो ये इक्वल था दिस के, विच इज हमारे पास क्या था, इंटीग्रल पाई/2 माइनस इंटीग्रल k-1 पाई/2। और इन दोनों के साथ जो हमारे पास लेंथ ऑफ द इंटरवल थी वो क्या थी हमारे पास, वो थी हाँ वो थी पाई/2n, राइट। सो यहाँ से देखो इसका आंसर क्या निकला था, अच्छा ये हट जाएगा, ये हट जाएगा भाई, ये हट जाएगा, क्या हट जाएगा, ये बिकॉज लेंथ ऑफ द इंटरवल मैंने साथ लिख दी है। ओके, सो आगे आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि ये भी हमारे पास आएगा 1-0, सॉरी 1-0 करना था, 1-0, बिकॉज इसका आंसर 1 आता है, इसका आंसर 0 आता है, तो 1-0 इंटू पाई/2n, पाई/2n। ये हमेशा लेस देन होगा 1 के, और यहाँ से हमें पता चला ये लेस देन हमेशा होगा, अच्छा ठीक है, यहाँ से एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे ओके, ये फंक्शन जो है वो वन आ गया, और ये हमारा फंक्शन हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि जो हमारे पास पाई/2n है ना, पाई/2n हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा। और फॉर ऑल, यहाँ से अगर देखो n यहाँ गया, तो n जो है ग्रेटर देन होगा n0, और n0 क्या निकलेगा हमारे पास, वो निकलेगा n यहाँ गया, विच इज पाई/2 एप्सिलॉन, राइट। सो फॉर एनी, यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर एनी, तो लेंथ ऑफ द इंटरवल हमें कैसे निकलेगी, विच इज 1/, इसको हमने कर दिया ना 1/, देखो लेंथ ऑफ द इंटरवल किस तरह निकली है, 1/n0, राइट। सो क्योंकि अपर मानसम और लोअर मानसम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ गया है, दैट इज व्हाई हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट देन f इज रीमान इंटीग्रेबल
ऑन क्लोज इंटरवल, मान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 एंड पाई बाय 2। सो दिस इज ऑल। अगर कुछ भी नया सीखने का मौका, अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम थ्योरम्स को करेंगे। ठीक है, उसके बाद रोमांस, इंटीग्रल्स को स्टार्ट